तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। लिटरली मुझको कम से कम नहीं तो 5 से 6 दिन तो इसका रिसर्च करने में मेरा चला गया। उसके बाद वीडियो शूट करने में समय लगा, एडिटिंग करने में समय लगा एंड ये काफ़ी लेंथी वीडियो है। तो अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहते हो तुम लोग तो प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बट मैं चाहता हूँ कि अगर चाहते हो कि ऐसी डिटेल्ड वीडियो यूएफसी या फिर एमएमए या फिर ओवरऑल कॉम्बैट स्पोर्ट्स से चाहते हो तो सपोर्ट करो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राइवलरी के बारे में जो एमएमए कम्युनिटी की अब तक की सबसे बड़ी राइवलरी है। इससे बड़ी राइवलरी आज तक नहीं हो पाई। ऐसा क्या हुआ कि जो दो दोस्त थे जो एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाया करते थे, बाद में आके एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन बन गए और इस कंट्रोवर्सी के अभी तक मोर देन 7 ईयर्स हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई असल में बात क्या है, किसकी गलती थी, खबीब की या कॉनर मैग्रेगर की। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि खबीब ने यूएफसी में एंट्री की थी 2012 में एंड 2012 से 2014 के बीच में उन्होंने लगभग 6 मैचेस 6 फाइट्स जीती एंड उसके बाद उनको हो गई इंजरी एंड इसके जस्ट 1 साल बाद 2013 में कॉनर मैग्रेगर एंट्री करते हैं यूएफसी में एंड अपना डेब्यू करते हैं। शुरुआत में जो कॉनर मैग्रेगर और खबीब की जो दोस्ती रहती है वो काफ़ी चर्चित रहती है। जब वो डस्टिन पोरियर को नॉकआउट करते हैं तो उसके बाद कि ये जो फ़ोटो है काफ़ी प्रचलित फ़ोटो है जो इंटरनेट पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों एक पिक्चर क्लिक करते हैं साथ में एंड इन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा चल रहा था। ट्विटर पे ये लोग एक दूसरे से मिलने की बातें किया करते थे, साथ में हैंगआउट्स करने की, या फिर मान लो कभी लॉस वेगस में है कॉनर मैग्रेगर तो खबीब उससे मिलने आ जाया करते थे। ऐसा चलता रहता था। बट आगे जाके ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम आर्क राइवल हो जाते हैं एंड इसमें किसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेट्स फाइंड आउट। अब देखो, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था बट एक इंटरव्यू के दौरान खबीब से ये पूछा जाता है 2015 में कि अगर कॉनर मैग्रेगर लाइट वेट डिवीज़न में एंट्री करते हैं तो उनका क्या होगा। तो भाई खबीब का जवाब ये रहता है कि अगर वो आएंगे लाइट वेट डिवीज़न में तो उनकी हालत ख़राब कर दी जाएगी, मैं तो उनको हरा दूंगा। No, I like Conor McGregor, but he come on 55. For me, need smash him. No problem. He's striking guy. I like him. I think he can beat Jose Aldo. Maybe finish him. और उस समय तक कॉनर मैग्रेगर जो थे वो काफ़ी बड़ा नाम बन चुके थे, जोसे ऑल्डो को हरा चुके थे, वो भी 13 सेकंड के अंदर। वो बंदा काफ़ी बड़ा नाम बन चुका था उस समय तक। एंड जब कॉनर मैग्रेगर का नाम इतना बड़ा हो चुका था तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये जो दोनों दोस्त हैं वो आगे जाके पक्का भिड़ेंगे। एंड क्योंकि भाई फेदर वेट डिवीज़न के कॉनर मैग्रेगर चैंपियन बन चुके थे एंड जाहिर सी बात है जब भी कोई फेदर वेट डिवीज़न का चैंपियन बनता है तो वो मूव अप करता है लाइट वेट डिवीज़न में। ये नॉर्म एक तरीके का बन चुका है। एंड उस समय जब कॉनर मैग्रेगर जोसे ऑल्डो को हराने के बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू करते रहते हैं तो उस समय जर्नलिस्ट उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या वो लाइट वेट डिवीज़न में मूव करेंगे एंड क्या वो अपने फ्रेंड खबीब के साथ फाइट करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर का जवाब रहता है कि देयर इज़ नो फ्रेंड इन दिस गेम, बिजनेस हैज़ नो फ्रेंड। बट कॉर्नर ने इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि खबीब जो है वो लाइट वेट डिवीज़न का बेल्ट जीत लेंगे एंड उनकी फाइट आगे जाके उनसे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड जब खबीब अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे होते हैं तभी कॉनर मैग्रेगर बिना कोई टाइम वेस्ट किए लाइट वेट डिवीज़न में मूव कर जाते हैं। एंड उस समय जो लाइट वेट डिवीज़न का बेल्ट था वो था राफेल डोस एंजेलोस के पास। कॉनर मैग्रेगर उस समय तक एक काफ़ी बड़ा नाम बन गया था जिसकी वजह से उसको डायरेक्ट टाइटल फाइट मिल गई। और इस चीज़ को देखते हुए लाइट वेट डिवीज़न के जो टॉप 5 कंटेंडर्स थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि भाई हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं एंड हमें चैंपियनशिप बेल्ट के लिए हमें फाइट नहीं मिली, बट कॉनर मैग्रेगर को ये फाइट मिल गई। एंड जाहिर सी बात है कि भाई तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो किसी मतलब एक बेल्ट को जीतने के लिए एंड अचानक से वो आपसे ऐसा लग रहा है कि छीन लिया जाएगा। एंड इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे टॉप 5 लाइट वेट कंटेंडर, जिसमें से 2 लोग का जो मैं नाम लेना चाहूँगा वो थे टोनी फर्गसन एंड खबीब। इस फाइट को पोस्टपोन कर दिया गया एंड खबीब की जो फाइट उस समय टोनी फर्गसन के साथ होने वाली थी वो भी नहीं हो पाई क्योंकि टोनी को इंजरी हो गई थी उस समय तक। जैसा कि सबको पता है कि शॉर्ट नोटिस पीरियड में खबीब और कॉनर को दोनों को अपने रिप्लेसमेंट के साथ फाइट करनी पड़ी थी एंड कॉनर मैग्रेगर की फाइट हुई थी नेट डियाज के साथ। एंड जो फाइट हुई थी कॉनर मैग्रेगर की नेट डियाज के साथ वो हुई थी 5 मार्च। कॉनर वो मैच हार जाते हैं, वो फाइट हार जाते हैं नेट डियाज से बाय सबमिशन एट UFC
296 एंड एट द सेम टाइम खबीब डिस्ट्रॉयड डैरल होर्शे एंड उनका ये लगातार 7वीं जीत थी। अब बात कर लेते हैं कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज के रीमैच के बारे में जो अगस्त 20 को हुआ था इन UFC 202 एंड इस फाइट को कॉनर मैग्रेगर जीत जाते हैं बाय मेजॉरिटी डिसीजन और अपने विक्टोरियस पाथ पे वो फिर से लौट के आ जाते हैं। जब ऐसा होता है कि कॉनर मैग्रेगर फिर से फाइट जीत जाते हैं नेट डियाज से तो हर कोई जो खबीब के बारे में उस फाइट से पहले बोल रहा था वो खबीब की विन स्ट्रिक को भूल जाता है एंड फिर से कॉनर मैग्रेगर लाइमलाइट में आते हैं। तुमको बताइए कि कॉनर मैग्रेगर कितना बड़ा शोमैन था। अगर वो फाइट गेम में है तो उससे आगे कोई हो भी नहीं सकता। सबसे बुरा तो मुझे टोनी फर्गसन के लिए लगता है। लोग टोनी फर्गसन को उस समय ऐसा भूल गए जैसे कि भाई टोनी फर्गसन कोई नाम ही नहीं है, उसने कभी फाइट ही नहीं की है। एंड जैसा कि कॉनर मैग्रेगर फिर से रिदम में आते हैं तो उनको टाइटल शॉट फिर से देने की बात स्टार्ट हो जाती है और केवल बातें ही नहीं, खबीब का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके जो उनको टाइटल शॉट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कैंसिल करके कॉनर मैग्रेगर को देने की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है वो ये है कि खबीब को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है टाइटल फाइट का। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी चीज़ जो खबीब को यहाँ पे चुभती है कि उनसे उनका टाइटल फाइट जो लाइट वेट डिवीज़न का टाइटल फाइट का जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो छीन लिया जाता है। बट यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉनर मैग्रेगर ने अभी तक खबीब को कुछ भी नहीं बोला है। नवंबर UFC 205 में जो खबीब की फाइट फिक्स हुई थी टाइटल शॉट के लिए वो हुई थी चैंपियन एडी एल्जारेस के अगेंस्ट एंड उसी समय UFC ने अपना प्लान चेंज कर दिया और UFC ने डिसाइड किया कि खबीब को टाइटल शॉट देना अभी तक ठीक नहीं है। भाई ये काम करते हैं कि हम कॉनर मैग्रेगर को ये टाइटल शॉट दे देते हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो खबीब का टाइटल फाइट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया गया एंड उन्हें फाइट करनी पड़ी माइकल जॉनसन के अगेंस्ट। जितना ज़्यादा टारगेटेड इवेंट नज़दीक आ रहा था उतना ही ज़्यादा चारों तरफ टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा था एंड खबीब की आंखों में गुस्सा क्लियर दिख रहा था एंड फॉर श्योर उनका गुस्सा लाजमी भी है। एंड क्यों ना हो इतना ज़्यादा गुस्सा, एक फाइटर की 2 बार उसका कॉन्ट्रैक्ट टाइटल फाइट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है एंड हर बार उसकी जो फाइट थी वो किसी ऐरे गहरे फाइटर के साथ उसकी फिक्स कर दी जाती है एंड टाइटल फाइट जो रहती है हमेशा एक पॉपुलर फाइटर को दे दी जाती है। एंड होता क्या है कि जस्ट बिफोर द ऑफिशियल वेन्स खबीब जो पहले से ही थक चुका था अपने इंजरीज से और अपने साथ इनजस्टिस से, उसके सामने मिलते हैं कौन पता है, कॉनर मैग्रेगर। बैक स्टेज पे उनका आमना सामना होता है एंड वहाँ पे खबीब बोलते हैं आई विल स्मैश योर फेस। इट वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन दोज 2 fighters after that friendly photo taken in 2014. Khabib, it is good to see you, my friend, under that hood. I was, to be honest, worried that you wouldn't talk to me because you recently blocked me on Twitter. Wow, Khabib Nurmagomedov blocked me on Twitter. I never would have expected it. I hope you're very happy to see me. I hope. I am very happy to see you. Eddie Alvarez and Conor McGregor, you promote this fight. UFC sent me 2 contracts and you never talk about this. Why? You know why? Why? The answer is, as you know, you were used as a pawn in that game, and you know that's the truth. And I said that to you, and I said that to your management team, that you were being used. How you know this if UFC never do this before? How you know this? You work with UFC. UFC block you. There's a guy by the name of Frankie Edgar over there who could tell you a bit about history. Block you, right? No, they didn't. No, you don't work with UFC no more, Fox, right? Yeah, I don't work for them, right? Oh, how you know this? Because I've been around this sport for a long time, and they do this to get guys to have leverage as a negotiation ploy. Look at Frankie Edgar over there. He's been waiting to fight Conor McGregor for 2 years, and he hasn't done so. So I knew what was going on. But UFC don't send him contract. एंड सबको पता है कि कॉनर मैग्रेगर एडी एल्वारेज को हरा के लाइट वेट डिवीज़न के भी चैंपियन बन जाते हैं एंड सबसे पहला फाइटर था जो डबल चैंप 2 डिवीज़न का चैंपियन साइमल्टेनियसली बनाओ जिसने 2 डिवीज़न को कॉन्कर किया हो। अब क्या करते हैं कॉनर मैग्रेगर, इतना फेमस होने के बाद वो एक चले जाते हैं लंबी छुट्टी पे एंड लिटरली बता दे रहा हूँ ये छुट्टी इतनी लंबी होती है कि पूरे लाइट वेट डिवीज़न को हिला के रख देती है। यहाँ तक कि UFC जो रहता है वो भी कुछ नहीं बोल रहा होता है काफ़ी समय तक इस चीज़ को लेके। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जहाँ पे कॉनर मैग्रेगर इतने ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे वहीं पे उसी डिवीज़न में जो दूसरे फाइटर्स थे वो अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रहे थे। भाई तुम देखो टोनी फर्गसन को लोग भूल गए थे और खबीब को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। भाई जो बंदा अनडिफीटेड चल रहा है उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। अब वो इतनी लंबी वेकेशन पे जाते हैं कि UFC में जो फाइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं एंड जब कॉनर मैग्रेगर अपनी वेकेशन पे रहते हैं तो उसी समय
वो क्या करते हैं कि यूएफसी से थोड़ा रिलैक्स लेके वो बॉक्सिंग में डायरेक्ट कूद जाते हैं। एंड सबसे पहली फाइट जो वो करते हैं वो करते अगेंस्ट मॉडर्न बॉक्सिंग के जो लेजेंड हैं फ्लोयड मेवेदर के अगेंस्ट। भले ही वो फाइट वो हार गए हों बट वहाँ से वो $100 मिलियन बनाते हैं। सबसे मज़े वाली बात ये है कि किसी के गांड में बूता नहीं था कि भाई वो कॉनर मैग्रेगर को कुछ बोल दे, क्योंकि ये बंदा उस समय तक इतना बड़ा इंसान बन गया था ना कि किसी के गांड में दम नहीं है कि कुछ बोल के दिखाए। एंड इसी बीच जो सबसे बेस्ट काम यूएफसी कर सकता था वो कर सकता था टोनी फर्गसन वर्सेस खबीब एट UFC 209। अब ये इन दोनों के बीच तीसरी बार ऐसा हुआ था कि फाइट इन दोनों की फिक्स की गई थी, बट आगे क्या होता है वो सबको पता है कि फाइट नहीं हो पाती है। भले ही ये फाइट इन दोनों के बीच ना हो पाई हो, बट इस बार जो फाइट फिक्स की गई थी इन दोनों के बीच वो की गई थी फॉर इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट लाइट वेट डिवीजन में। पहली बार टोनी फर्गसन बाहर चले गए थे, उनको इंजरी हो गई थी, एंड इस बार खबीब को इंजरी हो गई एंड फिर बुगी मैन को फाइट करना पड़ा केविन ली के अगेंस्ट। एंड UFC 216 में टोनी ने उनको चोक करके इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम कर ली। अनडिस्प्यूटेड टाइटल जो बिलोंग करता था उस समय वो कॉनर मैग्रेगर के पास था एंड उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, ना ही खबीब भी उसके लिए कुछ कर सकते थे। इंजरी से वापस आते ही खबीब एक और फाइट जीते एंड ये फाइट उनको टाइटल शॉट के और भी ज़्यादा करीब लेकर गई। एंड ये जो फाइट खबीब अपनी इंजरी से कमबैक करते हुए जीते थे वो जीते थे एडसन बारबरोसा के ऑन December 30 को UFC 219 में। एंड यहाँ से काफ़ी बड़ा टर्निंग मोमेंट आता है एंड इस इंटरव्यू को याद रखना, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है आगे जाके। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई खबीब और कॉनर के बीच में बढ़ जाती है। हुआ ये था कि एक इंटरव्यू के समय जो कॉनर के जो बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था खबीब के अगेंस्ट जो खबीब को बिल्कुल भी रास नहीं आया था। कॉर्नर फॉट मेंडिस विथ वन लेग विथ 12 वीक्स आउट टू द फाइट। ही इंजर्ड हिज क्रूशेट लिगामेंट अगेन। कॉर्नर टुक दिस फाइट एंड ही वेंट आउट देयर एंड वॉन। और इसके आगे आर्ट्रेम बोलते हैं खबीब पुल्ड आउट 6 टाइम ऑलरेडी। He always pulls out of the fight. If something hurts a little bit, his ass or whatever, he pulls out. He can't even make weight. He doesn't give a shit about his fans. That everyone flew from Russia. Even getting a visa is a pain and travel expenses, all in order to see him, and he doesn't show up. And it's not once, not twice, not 3 times, it's 4 times. Who is chicken here? Who is afraid? Connor shows up every time, no matter what. He is a true fighter, a true champion. Champion isn't just a belt around your waist, it's mentality, it's your heart. It's your heart. Connor is a real champion and Khabib is not even close. अब आ जाते हैं 2018 में जब UFC बोलता है कि बस भाई अब बहुत हो गया, कॉनर मैग्रेगर को अपनी बेल्ट को वेकेट करना पड़ेगा, या तो वो अपनी बेल्ट को वेकेट करे या फिर उसको डिफेंड करें। बाद में ये डिसाइड हो चुका था कि UFC 223 में कॉनर मैग्रेगर वापस आए या ना आए, लाइट वेट डिवीजन की जो बेल्ट है वो उसको डिफेंड करे या ना करे, बट ये फाइट जो चैंपियनशिप बेल्ट की फाइट जो है वो होगी चाहे अब जो हो जाए। ऑफ कोर्स इस बार भी जो फाइट फिक्स हुई वो हुई खबीब वर्सेस टोनी फर्गसन। एंड अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये जो प्रमोशन था ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट प्रमोशन था अब तक की हिस्ट्री में जो UFC ने आज तक देखा है। अब तुम लोग बस देखते जाओ कि इवेंट के 1 हफ्ते पहले क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले टोनी फर्गसन पुल्ड आउट कर लेते हैं, वो बाहर चले आते हैं क्योंकि वो एक इंटरव्यू के दौरान टीवी केबल में उनका पैर फंस जाता है एंड फिर उनको फिर से इंजरी हो जाती है। एंड इतना कम टाइम बचा था फाइट को लेके एंड फैंस नहीं चाहते थे कि भाई फिर से इवेंट कैंसिल हो जाए। कोशिश पूरी जारी थी कि इस इवेंट को कैंसिल ना करना पड़े एंड कोई ऐसा फाइटर आए जो इतने शॉर्ट पीरियड पे चैंपियनशिप फाइट के लिए रेडी हो जाए। और फिर ऑन अप्रैल 4 को खबीब का सामना होता है आर्ट्रेम लोबोव से। तुम आर्ट्रेम लोबोव को भूलना मत, पहले ही बताया हूँ इस बंदे का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही खबीब का सामना होता है आर्ट्रेम से, वो तुरंत उसका कॉलर पकड़ते हैं एंड उसके खिलाफ जो आर्ट्रेम ने बोला था उसको कन्फ्रंट करने के बोलते हैं, उसको सॉरी बोलने को बोलते हैं। खबीब उस समय अपना गुस्सा काफ़ी रोक रहे थे एंड उसके बाद खबीब के जो खबीब रहते हैं वो कॉनर मैग्रेगर के बेस्ट फ्रेंड को 4 से 5 थप्पड़ मार देते हैं। Ты понял или нет? Я тебя спрашиваю. Лицо ш... Лицо ш... Ты говоришь, что ты как не говоришь? Как не говоришь?
एंड भाई मैक्स हॉलवे जो रहते हैं फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एक बंदा जो फेदर वेट का चैंपियन है, हवाई की जो शान है, वो खबीब से चैंपियनशिप बेल्ट के लिए लाइट वेट डिवीज़न में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है बिल्कुल। जस्ट आफ्टर खबीब और मैक्स हॉलवे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो ख़त्म होने के बाद कॉनर मैग्रेगर अपने आयरिश मैन के साथ, अपने कई ढेर सारे आयरिश मैन्स के साथ अटैक कर देते हैं उनकी बस पे, जिस बस में खबीब जा रहे थे। उनकी टीम रहती है एंड कई और दूसरे फाइटर्स भी रहते हैं। देखो अभी तक जो भी बोल रहे थे वो खबीब बोल रहे थे। कॉनर मैग्रेगर ने कुछ भी नहीं बोला था खबीब को, बस एक बार बोला था कि अगर मैं लाइट वेट डिवीज़न में मूव करूंगा तो चांसेस है कि मेरी खबीब से फाइट हो। बट खबीब कई बार कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते रहते थे एंड ये लगभग कई सालों बाद इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ एंड कॉनर मैग्रेगर एक तरीके से पागल हो गए थे, एक पागल सांड की तरह। बस वो चाहते थे कि खबीब कैसे भी बस से बाहर निकले। एंड खबीब जो इतने बड़े तुर्रम खान बनते हैं, वो उस समय बस के अंदर अपनी टीम के साथ दुबक के बैठ गए थे। मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि खबीब ने जो किया वो तो उनको बस में छुप गए जिसकी वजह से वो बच गए थे, बट जो दूसरे फाइटर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आ गई थी एंड इसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो दूसरे फाइटर्स थे उनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ और उनको जो इंजरीज हुई उसकी वजह से कई ढेर सारे फाइटर्स ने अपकमिंग इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया। देखो कॉर्नर का इंटेंशन काफ़ी सही था बट उनका तरीका थोड़ा गलत था, मैं मानूंगा, एंड उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। उस बस इंसिडेंट के बाद खबीब का एक वीडियो बड़ा वायरल जाता है जिसमें वो ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि सेंड मी लोकेशन, जहाँ पे बुलाओगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। I'm here. Send me a message like location. I'm gonna come wherever you want. Doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow. Doesn't matter. Tell me where. अब इतना सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे खबीब का वेट नापा जाने वाला था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है नापा जाता है ना, तुमको तो पता ही है। तो उसके लिए जो खबीब के न्यूट्रिशनिस्ट थे वो मना कर देते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशनिस्ट था वो मैक्स हॉलवे का काफ़ी अच्छा दोस्त था और उसके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिशनिस्ट था वो पुल्ड आउट कर जाता है। खबीब को अपने दम पे अपना वेट कट करना पड़ता है एंड जस्ट उसके बाद क्या होता है, तुम लोग भरोसा नहीं करोगे कि मैक्स हॉलवे फाइट से पुल आउट कर जाते हैं, ये बोलते हुए कि भाई वो वेट कट नहीं कर पाए क्योंकि उनके कुछ हेल्थ रीजन्स हैं। एंड अब फिर से गाड़ी जो है वो फंस चुकी है एंड जो खबीब का सपना था लाइट वेट डिवीज़न का चैंपियन बनने का, वो फिर से मझधार में फंस चुका है, अंधेरे में जा चुका है। बहुत ढेर सारे UFC फाइटर्स, लाइट वेट डिवीज़न के फाइटर्स के पास UFC जाती है, उनसे बोलती है कि भाई प्लीज़ फाइट ले लो, बट कोई भी राज़ी नहीं था, कोई भी एकलौता बंदा राजी नहीं था उस समय फाइट लेने के लिए, क्योंकि भाई कोई प्रिपरेशन ही नहीं, तो फाइट क्या लेके क्या घंटा उबारेंगे। जब सबको लग रहा था कि भाई खबीब का सपना ही रह जाएगा, अब वो चैंपियन नहीं बन पाएंगे लाइट वेट डिवीज़न के, तभी 11th रैंक्ड फाइटर एल आइक्विंटा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि मैं इससे लड़ूंगा, अपुनिच भगवान है। एंड जैसा सबको पता है कि एल आइक्विंटा को हरा के खबीब लाइट वेट डिवीज़न के चैंपियन बन गए एंड यहाँ से फिर शुरुआत होती है एक और बहुत ही बड़ी सेट की। एंड इस डिवीज़न में कॉन्कर करने के बाद खबीब काफ़ी ज़्यादा खुश तब पर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ उनके साथ होता है, उनको जो कंटेंडर चाहिए हो रहता है फाइट के लिए वो उनको नहीं मिलते हैं। हर मतलब इतना फालतू चीज़ें, इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलने के बाद वो कैसे भी तो लाइट वेट डिवीज़न के चैंपियन बनते हैं। जैसे ही वो लाइट वेट डिवीज़न के चैंपियन बनते हैं उसके बाद खबीब का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल जाता है जिसमें वो कॉनर मैग्रेगर को फिर से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि मैं इस बंदे को हम्बल बनाऊंगा, इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पंचेस करूंगा जिससे वो और भी ज़्यादा हम्बल हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट कॉनर मैग्रेगर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तब पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर फाइटर कॉनर मैग्रेगर से फाइट करना चाहता था। और क्यों ना करना चाहे, क्योंकि ये एकलौता ऐसा फाइटर है UFC की हिस्ट्री में जिसका सबसे ज़्यादा PPV जाता है, पे पर व्यू। अगर टॉप 10 फाइट्स उठा ली जाए पे पर व्यू में तो टॉप 7 तो कॉनर मैग्रेगर की ही हैं। इसके बाद जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो चीज़ हुई, UFC 229 में इन दोनों की फ़ाइट फिक्स कर दी गई एंड वहाँ से जो तबाही स्टार्ट हुई वो भाई नेक्स्ट लेवल की थी।